तो दोस्तों सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग हंसते होंगे, मस्त होंगे एंड व्यस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अपनी फैमिली भी आप लोगों की सबकी ठीक होगी। तो दोस्तों आज रवि भैया के बारे में हम हम कुछ बोलने जा रहे हैं। और जो आज ट्रेंड एक एक्सपोज चल रहा है, रवि भैया को कुछ लोग एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही ख़राब बंदा है, नशेड़ी है, नशा करता है, ये सारी बातें दोस्तों किस लिए स्टार्ट हुई हैं कि शिवानी के कारण सारी बातें स्टार्ट हुई हैं। तो थोड़ी सी अनबन उन दोनों के बीच में हो गई होगी, शिवानी और रवि भैया के बीच में। तो सभी शिवानी ने कि उनकी फैमिली के बारे में, रवि भैया के बारे में पता नहीं क्या क्या ऐसा बोला है जो बिल्कुल भी दोस्तों झूठ है सारा का सारा। कि बहुत सारा शिवानी ने पैसा दिया, कि पैसे के बदले में उनको गिफ्ट कैमरा दिया, गाड़ी के लिए पैसे दिए दोस्तों। और शिवानी ने पैसे मांगे तो रवि भैया ने पैसे नहीं दिए। ये सारी बातें फेक है दोस्तों। तो आप बने रहना पूरी वीडियो में, सारा जो कि जो क्या सच्ची घटना है जो हम उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप शिवानी ने क्या बोला रवि भैया के बारे में जो झूठ है वो सुनो। मेरे चैनल पे तो बोल ही रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे तो बोल ही रहे हैं, साथ में उनके यानी कि हिमाचल वाला के चैनल पे जा करके भी आप लोग मुझे ही गलत बोल रहे हो। सबसे पहले बता दूं कि ऑडियंस को ना सबसे ज्यादा पता लग जाता है कि कौन बंदा गलत है कौन सही है। तो ऑडियंस जो कमेंट कर रही है, ऑडियंस जो बोल रही है ना रवि भैया के बारे में, वो बिल्कुल जायज बोल रही है। तो जो शिवानी बोल रहे हैं कि मुझे गलत ठहरा रहे हैं, अगर जो बंदा गलत होगा तो ऑडियंस उसको अच्छे से क्लेम कर लेती है। तो ऑडियंस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। मुझे ये बोल रहे हैं कि आज आप YouTube पे हो तो रवि की वजह से हो, आपको सब्सक्राइबर्स उनकी वजह से मिले, आपको फेम उनकी वजह से मिला, आप जो भी हो उनकी वजह से हो। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब मैं रवि से मिली तो नुकसान तो रवि का भी नहीं हुआ ना, उनका भी फायदा ही हुआ। उनके भी मिलियंस में व्यूज आए, उनको भी स्टोरी मिली। भाई लड़की बाहर से आई उनसे मिलने के लिए, उनको भी एक स्टोरी मिली, मूवी की तरह आपके आगे एक स्टोरी चली, उनको मिलियंस में व्यूज आए, 3 लाख से 6 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उनका भी तो फायदा हुआ ना। तो तब तो लोगों ने वो चीज तो लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं करी। हर कोई यही बोल रहा है कि मुझे उनकी वजह से फेम मिला। ये तो ऑडियंस कोई पागल नहीं है, ऑडियंस को पता है किसको किसकी वजह से फेम मिला है। रवि भैया के कारण सारा जो फेस वैल्यू बनी है, सारे जो सब्सक्राइबर आए हैं शिवानी के, सिर्फ पूरा 110% रवि भैया के कारण आए हैं। तो ऑडियंस कोई पागल नहीं है, ऑडियंस अच्छे से जानती है किसके कारण आए हैं। अगर आपके अंदर इतना ही टैलेंट था तो क्यों गए थे रवि भैया के पास? अगर आपके अंदर जो टैलेंट था तो खुद भी सब्सक्राइब गेन कर लेते। अच्छी खासी फेस वैल्यू बन गई, सब्सक्राइबर आ गए, तो आप रवि भैया को गलत ठहरा रहे हो। यस मिला, उनकी वजह से फेम मिला, उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। यस करेक्ट। लेकिन सब्सक्राइबर्स, मुझे तो नहीं लगता ये सोच करके लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हो कि भाई बाहर से आई है, अफ्रीका से आई है, लड़की मिलने आई है, तो ये सोच के तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, है ना। क्योंकि ऐसे तो रवि बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनके अपने घर में लोग हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है। तो बाकियों के सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़े, मेरे ही सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़े? तो भाई उसका क्रेडिट मेरे कंटेंट को जाता है, उसका क्रेडिट मेरे टैलेंट को जाता है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को जाता है। मेरी वीडियोस कुछ अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, हटके लगी होंगी, इसलिए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। उसका श्रेय जो है ना वो किसी और को नहीं जाता है। और रही बात फेम की, तो फेम के लिए मैंने पे किया इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट। मैंने उनको 1 लाख का कैमरा गिफ्ट किया। अब आप बोलोगे भाई दीदी वो तो आपने गिफ्ट किया था, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं यहाँ पर कि गिफ्ट वो होता है जो खुद से दिल से दिया जाता है, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना हो। दोस्तों अभी शिवानी ने बोला कि उनको प्रेशराइज किया गया कि उनको पैसे के बदले में गिफ्ट दो या पैसे दो। दोस्तों वो इतनी दूध पीती बच्ची तो नहीं थी, अच्छी खासी रवि भैया से ज़्यादा उम्र है उनकी। तो वो क्या दूध पीती बच्ची थी जो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं? अगर गिफ्ट ही देना था तो अभी शो क्यों करना था? अगर उन्हें आपको लगा कि वो पैसे मांग रहे, प्रेशर कर रहे हैं, तो क्यों वहाँ जकमरा रहे थे? चले जाते अपने घर, क्योंकि जब तक उनके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते उनको वहाँ रुकना था, अभी फेस वैल्यू बनानी थी। और अब रवि भैया को गलत ठहरा रहे हो। डी तोड़ करके अपनी जो सेविंग थी, मेरी जो जॉब की सैलरी से मैंने कमाए हुए पैसे थे, वहां से एफडी तोड़ करके मैंने 1 लाख का कैमरा उनको दिया था। शिवानी का सबसे बड़ा झूठ कि उन्होंने कहा कि कि उनकी एफडी तोड़ के और उसके जो जॉब के पैसे थे उनसे रवि भैया को कैमरा दिया। तो इनसे पूछने वाला हो कि पिछले 2 साल से आप यहीं झकमरा रहे हो रवि भैया के घर पे, तो आपने जॉब कहाँ की थी? सबसे बड़ा झूठ बोला इन्होंने, यहाँ जस्ट जो पकड़ में आया है गिफ्ट के तौर पे, ताकि उनकी इमेज ना खराब हो, लोग ये ना सोचे कि वो किसी को प्रमोट करने के लिए पैसे लेते हैं या फिर वो ऐसे से चार्ज करते हैं। जहाँ तक दोस्तों पैसों की बात है, ये बोल रहे कि रवि भैया ने उनसे पैसा लिया, एज ए गिफ्ट के थ्रू लिया, सीधा नहीं लिया। तो मैं बता दूं दोस्तों, हम गए थे अब से कि अगले साल गए थे, इन्हीं दिनों के अंदर गए थे। तो हमने रवि भैया को कि गिफ्ट दिया था हमने उनको, कि 3-4 हज़ार रुपये लेके, 3-4 गिफ्ट थे उनकी फैमिली के लिए लेके गए थे, 3-4 हज़ार रुपये। रवि भाई को गिफ्ट नहीं दिया हमने। रवि भाई को तो नहीं दे पाए,
बट उन्होंने दोस्तों जो हम उसकी फैमिली के लेके गए थे 3-4 हज़ार रुपये लग गए थे, तो उन्होंने हमें वो पैसे देने की कोशिश की थी, यार आप इतनी दूर से आए हो, हमारे मेहमान हो, तो आप इतने पैसे से गिफ्ट क्यों लाए। तो उन्होंने वो पैसे देने की कोशिश की, बट हमने पैसे नहीं लिए। और दोस्तों मैंने उनको 20,000 रुपये का एक ऑफ़र दिया था कि मैं आपको 20,000 रुपये दे रहा हूँ और मेरा लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दो। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं यार, मैं पैसे नहीं लूँगा। और उन्होंने बदले में दोस्तों कि वैसे ही बिना पैसों के मेरा लिंक उन्होंने शेयर किया था अपने वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जो बंदा बिना पैसे के 20,000 पैसे दोस्तों थोड़े नहीं होते, तो उन्होंने बिना पैसे लिए ही मेरा लिंक डाला था। उसके वजह से मेरा जेसी ब्लॉग दोस्तों चैनल है, आज उस पर चेक करना आप, 3,55,000 सब्सक्राइबर बढ़िया से अच्छा चला है मेरा उनकी वजह से। और तो शिवानी का क्यों नहीं चलेगा यार, वो तो 2-3 साल उनके घर में रखे हैं और आज उनकी फैमिली को गलत ठहरा रहे हैं वो। 2020 में वो एक फेक प्रपोजल वाली वीडियो बनाई गई थी ना, शिवानी मुझसे बड़ी है और वो शहर की है, मैं गांव का हूँ, तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो भी एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी। हम तब भी रिलेशनशिप में थे, हम लोग पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। वो फेक प्रपोजल वाली वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बनाई गई थी, और ये जो इस साल प्रपोज वाली वीडियो थी, ये भी व्यूज के लिए ही बनाई गई। तो जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, शिवानी बोल रहे हैं कि फेक प्रपोजल बार बार नाम ले रहे हैं, तो के व्यूज़ के लिए बनाएगी। यार रवि भैया तो पहले ही व्यूज़ बहुत बढ़िया आ रहे थे, तो वो व्यूज़ किसके लिए कर रहे थे, ताकि शिवानी का फेस वैल्यू बन सके, शिवानी को लोग जान सकें। और आज जब उसकी फेस वैल्यू बन गई तो रवि भैया को ये गलत ठहरा रहे हैं। तो भाई फायदा यहाँ पर दोनों पार्टीज का हुआ, नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। तो अगर उनकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ, तो मेरी वजह से उनका भी चैनल ग्रो हुआ, तो उसका क्रेडिट हम दोनों को एक दूसरे के लिए जाता है। तो आप किसी भी एक इंसान को ये बोलना कृपया करके बंद कर दीजिए। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, अफ्रीका से आई सब्सक्राइबर स्क्रिप्टेड वीडियो थी, लास्ट ईयर फेक प्रपोजल वाली वीडियो स्क्रिप्टेड थी, और इस ईयर प्रपोजल वाली वीडियो भी स्क्रिप्टेड थी। तो शिवानी बोल रहे हैं कि 3 सेपरेटेड वीडियो थी, प्रपोजल वाली भी, फर्स्ट प्रपोजल जो अफ्रीका से वो लड़की, 2020 की भी और 2021 की भी और 22 की भी। तो जब 3 सेपरेटेड वीडियो हो गई, तो पिछले 3 सालों से क्या झकमरा रहे थे रवि भैया के घर, और अब जब थोड़े बहुत रिलेशनशिप में थोड़ा मानो अनबन हो गया, तो बोल रहे हो कि वो नशा बहुत ज़्यादा करता है, ड्रिंक करता है, मारपीट करता है। तो क्यों रुके रहे उसके घर पे भाई इतने दिन। इनफैक्ट जब उनकी बहन चंडीगढ़ में आई, तो उसको चंडीगढ़ में सपोर्ट किया, उसके साथ पीजी में रही। मेरा घर था यहाँ पर, उसके बावजूद मैं उसके साथ पीजी में रही, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सारी चीज़ें सिखाने के लिए कि भाई कैसे सिस्टम चलता है पूरी सिटी में। तो अगर मैं उनके फैमिली मेम्बर्स की और उनकी फैमिली की सपोर्ट कर रही हूँ, तो क्या उनका सपोर्ट करना नहीं बनता है। तो अभी शिवानी बोल रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी क्या। तो दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं निभाया उसने यार। शिवानी की क्या औकात थी, इसको ज़मीन से उठा के इसको अच्छा एक स्टार बना दिया उस बंदे ने यार। और आप जो बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यार वो बंदा आपकी फैमिली की इतनी अच्छे से केयर कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। कोई जो उसे सब्सक्राइबर मिलने हैं उनसे इतने अच्छे से बात करता है, मिलता है, बैठता है, खाना पीना उनके साथ करता है यार। और आज ये बोल रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती यार। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो यारो। पहला सच ये था उनके नशे का। मुझे पहले से ही पता था कि वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक करते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो डेली ड्रिंकिंग करते हैं। वो हैवी चेन स्मोकर है, 2-2, 3-3 डब्बियां जो है बीड़ी सिगरेट की निपटा देते हैं। वो टबैको वगैरह ये सब भी यूज़ करते हैं, गुटखा, पान, खैनी शैनी सब कुछ उनके मुंह के अंदर होता है। तो मतलब वो 24 घंटे नशे में होते हैं, 24 घंटे नशे में। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने कि जब अपना काम निकल गया तो सीधा बोल दिया रवि भैया बहुत सारा नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशेड़ी हैं, पता नहीं कौन कौन सा नशा करते हैं यार। वो बंदा हिमाचल में रहता है दोस्तों। हिमाचल वाले लोग बहुत ही मतलब कि वो रियल बंदा ही नशा वगैरह करता होगा। और रवि भैया दोस्तों यार उसको अच्छी खासी फैमिली है उसकी यार। फैमिली में बंदा कौन ड्रिंक करेगा कि सारे दिन ड्रिंक करके रखते हैं, पान पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार। मतलब कि इतना झूठ बोल रहे हैं ना शिवानी, मतलब जिसकी हद नहीं है। और ये तो और दोस्तों, और बीच में वो जो केबी नैनीताल वाला लड़का वो भी झूठ बोल रहा है। और 2 लड़के और हैं दोस्तों, उनकी भी जो क्लिप आप सुन लो, मतलब कि क्या बोल रहे हैं वो लोग भी, कितना गलत और कितना झूठ बोल रहे हैं। ओनली किसके लिए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फाइनली चलो शुरू करते हैं रवि भैया के कैरेक्टर के बारे में। जहाँ तक मैं 6 दिन वहाँ पर रहा था, तो 6 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन रवि भैया ने ड्रिंकिंग ना किए हो, रवि भैया अपसेट ना हुए हों। और रवि भैया ने बट यार मेरे सामने तो उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करा था। बट गाइस यार मुझे पता चल जाता है, मैं भी देखो गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं भी पहाड़ी बंदा हूँ, तो मुझे भी सब कुछ पता चल ही गया था लगभग कि यार 90% बंदा ऐसा है। बट मैं किसी कारणवश शिवानी से बोल भी नहीं पाया था, वहाँ पे बोल भी नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा था देखो यार शिवानी दी के बारे में। भैया को एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं है कि यार मैं उनसे सब कुछ सीखा और उनसे मिलने के बाद मेरा चैनल भी आगे बूस्ट हुआ।
और मैं आगे बढ़ा भी और चैनल भी मोनेटाइज हुआ और मुझे भी एक अच्छा खासा फ्रेम मिला, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो तब मेरे लगभग हाँ थोड़ा बहुत तो मेरे व्यूज़ बढ़े थे, सब्सक्राइबर भी बढ़े थे और साथ में समझ लीजिए कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज वहीं से हो गया था। बट गाइज ना देखो, मैं अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर नहीं गया, मीटअप के लिए और उनके बारे में जानने पहचानने के लिए। और दोस्तों ये बंदा है जो रवि भैया को एक्सपोज कर रहा है, बोल रहा है कि उन्होंने नशा किया और मैं किस कारण नहीं गया था, सिर्फ उनसे मिलने गया था। तो मिलने गया था यार, तो एक दो दिन हो जाता है, पूरे हफ्ता वहाँ ये बंदा पड़ा रहा उनके घर पे। और आज रवि भैया को ये बंदा एक्सपोज कर रहा है, वो भी शिवानी के कहने पर बोल रहे हैं दोस्तों, क्यों ये शिवानी को अपनी सिस्टर मानता है और उसी के कहने पर ये मतलब कि रवि भैया को एक्सपोज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस बंदे को पूरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो दोस्तों वहाँ पूरा एक हफ्ता रुके थे, तो हमें तो अच्छे से पता है रवि भैया का बिहेवियर कैसा है, उसकी फैमिली का व्यवहार कैसा है। तो आज ये बंदा मतलब कि इसके 10-20 व्यूज़ आते थे उस टाइम जब रवि भैया के मिलने गया था, आज इसके सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़िया हो गए हैं, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अब ये रवि भैया को ही एक्सपोज कर रहा है, कुछ पता नहीं है इस बंदे को और बिना सोचे समझे रवि भैया के बारे में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा रवि भाई को, यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई अवॉइड करो, ये चीज़ें बिल्कुल मत लो यार। ये आपकी अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं और आपके अपने कैरेक्टर पे दाग लगा रही हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर ख़राब होने वाला है और आगे आपको। तो दोस्तों अभी जो ये बोल रहा है कि रवि भैया ड्रिंक करते हैं, तो वो ड्रिंक ना करें, उनका आगे वाला फ्यूचर ख़राब हो सकता है, उनकी फैमिली के लिए खतरनाक है, मतलब गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों हम बता दें कि रवि भैया ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हाँ कभी कभार थोड़ा मोटा ड्रिंक हो जाता है, सारी दुनिया करती है। बट रवि भैया मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे लोग काफ़ी भोंकते रहेंगे, भोंकने दो, बट आप अपना टारगेट मत भूलना और आपका जो टारगेट उसकी तरफ, आपके मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। ऐसे लोग भोंकने वाले काफ़ी भोंकते रहेंगे, क्योंकि कुत्ता पीठ पीछे भोंके तो उससे कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे लोग काफ़ी मिलेंगे अपने को भोंकने वाले, बिना वजह सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए। तो आप अपना काम करो, इन लोगों को भोंकने दो। और फाइनली रवि भैया को भी ये मैसेज देना चाहूँगा भाई, अगर आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ना, बिल्कुल भाई सुधर जाओ और आगे के लिए ना आपका थोड़ा बहुत नेम फ्रेम, जो आपका ईगो था वो तो थोड़ा बहुत सब लोगों को पता चली गया है और जो भी आपकी रियलिटी है वो भी सब लोगों को पता चली गई है। आगे को भाई थोड़ा बहुत ध्यान दो। और मतलब सुन लिया दोस्तों, कैसे धमकी टाइप बोल रहा है ये बंदा कि ये सुधर जाओ। अरे सुधरने का बंदा, मतलब उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, पहले उसकी लाइफ चेक करो जाके। उसने इतना स्ट्रगल किया, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए और उसकी चार सिस्टर हैं, उसकी बड़ी दीक्षु दीदी की शादी करनी, मतलब इतना ज़्यादा लोड सहने के बाद भी उस बंदे ने इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी। उसकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है और सिस्टर को पढ़ाना वगैरह, इतनी स्टडी हो गया, घर को चलाना और गाड़ी वगैरह लेना, और अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि सुधर जाओ वरना बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो रवि भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोग कुछ भी कहें, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। जो गलत है वो गलत है, आपका कैरेक्टर एकदम सही है, हमने देखा है क्योंकि हम आपसे मिलने आए हैं। और ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि पहले किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए उस बंदे के आगे पीछे क्या है क्या नहीं है। सिर्फ वीडियोज़ देखने से नहीं होता, पहले खुद उसके घर पे जाओ फिर पता लगे। क्योंकि हम दोस्तों 1300 किलोमीटर राजस्थान से गए थे रवि भैया से मिलने, और जो उनसे मिलने के बाद हमने जो वहाँ पे जाके फील किया था, वो फील हमें आज भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और हम दोबारा भी जाएंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों सिल्वर प्ले बटन आ रखा है। तो रवि भैया से हमारी बात हुई थी, तो वो सिल्वर प्ले बटन दोस्तों हम उनसे अनबॉक्स करवाने जाएंगे तो दोबारा। तो क्योंकि उनकी फैमिली से और रवि भैया के कारण हमें मतलब कि मोटिवेशन मिला था। तो हमारा सब्सक्राइब मतलब अच्छे खासे गेन हुए हैं, तो उन्हीं से हम हमारा सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स करवाएंगे। तो रवि भैया प्लीज़ आप रेडी रहना, और ऐसे लोगों के मतलब कि पीठ पीछे वार करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी दो और खरपतवार हैं, उनकी वीडियो भी आप देख लो, वो क्या बोल रहे हैं रवि भैया के बारे में। इन लोगों को कुछ पता है नहीं और घर बैठे ज्ञान फैल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सुन लो आप। ठीक है, उनकी जो स्किल्स थी उसकी वजह से, उनके जो फेस वैल्यू थी उसकी वजह से, और बड़ी सारी अनदर चीज़ें हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हिमाचल वाली को फेम मिला किसकी वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, पर्सनल स्किल्स की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप थे। बिल्कुल। और मैं बोलना चाहूँगा, मैंने हिमाचल वाली को सब्सक्राइब किया था, इस वजह से नहीं किया था बिल्कुल भी कि वो हिमाचल वाले के घर गए या उनके साथ रहने लगे। मैंने उन्हें सब्सक्राइब किया था क्योंकि मुझे उनकी एक स्टोरी बहुत ज़बरदस्त लगी थी कि वो साउथ अफ्रीका में काम करते थे, वहाँ पे एक अच्छा मतलब उनका जॉब पैकेज था।
तो मुझे जो है ना मतलब हार्ड वर्किंग गर्ल्स होती हैं ना, इस तरह का नेचर है कि वो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि भाई हाँ लड़की बहुत मेहनती है, अभी जाके यूट्यूब पे शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे काम करने लगे। तो उस चीज़ को देख के मैंने भी सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों से भी करवाया और यहाँ वहाँ उनकी वीडियोस अगर शेयर की तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो स्किल्स थी उनको देखते हुए। मतलब सब कुछ आपकी बातों से ये पता चलता है कि जो कुछ भी था उनकी अपनी स्किल्स थी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल थी। मतलब जितनी भी फेम हिमाचल वाली को मिली, भाई ने, हमारा डीजे भाई ने बताया कि सब कुछ उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल वाले का पुश था, ये बात मानने लायक है। पर कहीं ना कहीं उनकी अपनी स्किल्स भी थी इसी कारण, क्योंकि आगे पीछे मतलब कितने यूट्यूबर्स से मीटअप होता है उनका, कितने मिलने आते हैं, रोज़ का मतलब चला रहता है उनका। यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं। हालांकि लड़कियां भी बहुत गई उनके पास मिलने के लिए, मैंने देखा, लेकिन उनको भी कुछ खास पुश नहीं मिला। लड़कियां छोड़ो, उनके मतलब फैमिली में ही ब्लॉगर तैयार हो गए, उनकी सिस्टर्स। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इनिशियल पुश बेशक हिमाचल वाले को मिला था, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी ऐसा नहीं कि हिमाचल वाला ही रीज़न है उसकी फेम का। और सबसे खास बात, उस इनिशियल पुश के लिए भी शिवानी ने कुछ ना कुछ पे किया हिमाचल वाले को। सबसे खास बात, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं लोग, बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। कुछ ना कुछ पे किया, उसकी फैमिली को पे किया, ठीक है, उसे पर्सनली पे किया। कैसे पे किया? 1 लाख का कैमरा। हमें तो आज तक हम सभी यही सोचते थे कि वो एक गिफ्ट था, लेकिन पिछले कल की वीडियो में हिमाचल वाली ने एक्सप्लोर किया कि पूरा क्लियर कर दिया है कि वो गिफ्ट नहीं था, वो पूरा का पूरा हिमाचल वाले ने फोर्स किया था उसे कि वो 1 लाख रुपए का कैमरा उसे गिफ्ट करे। क्योंकि तो देखा दोस्तों, ये लोग घर बैठे कैसे ज्ञान फैल रहे हैं। इनको पूछो, पहले इतनी दूर जाके उनसे मिल के आओ, उनकी फैमिली का नेचर देखो, रवि भैया का नेचर देखो, फिर बात करो। सिर्फ वीडियो देख ली और सब्सक्राइबर के लिए, फॉलोअर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, चलो भाई किसी के बारे में उल्ट सुल्ट बोल दो, गलत बोल दो, उसके पीछे क्या है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं जानना, देखना, पहचानना, बस पेल दो सब कुछ, अपना ज्ञान जो भी है किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1 साल में सुधरने की बजाय उनका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया। उन्होंने डेली ड्रिंक, हैवी नशे करने स्टार्ट कर दिए और उनकी आदतें बिगड़ गई, बुरी तरीके से बिगड़ गई कि आज भी मतलब वो अपनी गाड़ी ठोक करके बैठे हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपनी गाड़ी का नुकसान करके बैठे हुए हैं। और वो अभी क्या डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। जी नहीं, वो ड्रिंक स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, स्टार्टिंग से ही। जब आपको पता लग गया वो बंदा ड्रिंक कर रहा है, शुरू से स्टार्टिंग से ड्रिंक कर रहे हैं, तो 1 महीना देख लेते, 2 महीना देख लेते, 4 महीने देख लेते, 1 साल देख लेते यार। फिर क्यों 3-3, 4-4 साल वहाँ पड़े रहे आप लोग। और अब जब टाइम बारी आ गई आपके वहाँ से निकलने की, कोई बहाना नहीं मिला, तो चलो भाई बोल दो ड्रिंक करता है, नशा करता है, ये करता है, वो करता है। तो जाना तो सीधे जाओ यार, किसी को बदनाम करके क्यों जा रहे हो। ट्रैक पे, आपको याद है जब ट्रैक पे गए थे हम लोग, मुझे चोट लग गई थी, मैंने बोला मैं गिर गई, मैं गिरी नहीं थी, मुझे चोट नहीं लगी थी, मेरे पे हाथ उठाया गया था। क्योंकि ये जनाब रात के 2-3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ दारू पीते रहे एंड आई वाज लाइक कि बहुत हो गया, अब और नहीं, अब दी एंड है। मैं मतलब ये बंदा कभी सुधर ही नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा कुछ बोल रहे हैं भाई, पब्लिक भी और ऑडियंस तो बोल ही रही है दोस्तों, शिवानी भी बोल रहे हैं। और लेकिन दोस्तों फिर भी बता दूं कि आप कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स चेक कर लेना हमेशा, रवि भैया का और शिवानी के जो ब्लॉग्स हैं उनका, तो सारे के सारे जो कमेंट आते हैं ना रवि भैया के फेवर में आते हैं और यही बोलते हैं कि शिवानी आपने मतलब कि फेमस होने के बाद, अच्छा खासा फेम लेने के बाद भी, और रवि भैया को चलो वही ठोकर मारी, चलो वो निकल लिए वहाँ से, लेकिन निकल के कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को यार गलत मत ठहराओ, आपका काम बन गया तो अब रवि भैया के बारे में गलत मत बोलो। और चलो आपके बीच में थोड़ी मोटी नोकझोंक हो गई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसकी सिस्टर के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि उनकी फैमिली को हम दोस्तों अच्छे से जानते हैं, हम मिल के आए थे। आप हमारे ब्लॉग चेक करना दोस्तों, लास्ट में आपसे 1 साल पहले के, तो मतलब कि उनकी फैमिली और उनकी सिस्टर्स, क्योंकि कोई बंदा जिसके घर में 4-4 सिस्टर हो दोस्तों, वो किसी अदर पर्सन को अपने घर में रोक रहा है, तो उस बंदे की सोच देखो, थिंकिंग देखो कितनी बड़ी होगी। उसने 4-5 दिन हमें अपने घर में रोका, रात को हम वहीं से रहते थे, खाते पीते थे, मतलब कि रवि भैया से अच्छा उठना बैठना था हमारा। अभी भी रवि भैया से कॉल होती है दोस्तों। अब हमारा सिल्वर प्ले बटन जो आ रखा है दोस्तों, अभी रवि भैया से जाएंगे, अभी हमारे क्या एग्जाम है समथिंग 2.5 महीने बाद, तो उनसे अनबॉक्स करवाएंगे दोस्तों, वो ब्लॉग भी आप देखना। तो आई होप दोस्तों आपको मतलब कि पता लग गया होगा कौन सही है और कौन गलत है, तो किसी को गलत ठहराने से पहले उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना दोस्तों। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, और कौन गलत है कौन सही दोस्तों हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, तो उसको प्लीज़ एक बार आप जाके खुद एनालाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।